मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोय सौम्य सहुलं। मंत्र नम का हमें प्राणों से अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, वात्सल्य महिमा आर्यमा शिक्षमाज गुणमती माता जी की, धेमती आत्मवती माता जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। जीवन का ये सूत्र है, स्वीकारो संघर्ष। तूफानों के बीच में नौका चले सहर्ष। संसार एक परीक्षा क्षेत्र है। हम सभी यहाँ परीक्षार्थी बन करके आए हैं। मनुष्य के जीवन में संकट की भी घड़ियां आती है। कभी कभी तो ऐसे भी क्षण आते हैं जब कष्ट और क्लेशों के बादल दुखों की बरसात लेकर के आते हैं। ऐसे क्षणों में भी भगवान ने कहा है, जब समस्याओं का बोझ तुम्हारे सिर पर हो, दुखों की लकीरें तुम्हारे हृदय को दबाने लगे, तुम चारों तरफ से अंधेरे से घिर जाओ, तब भी हंसते मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। स्वयं को कमजोर मत होने देना। जीवन हंसने का नाम है। रोने से तो हमारे जीवन में दुख और बढ़ जाते हैं। घबराने से दुखों की आंधी तेज हो जाया करती है। इसलिए इनेसन ने कहा है कि जो दुखों को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनके सामने दुखों का ढेर लग जाता है, मुसीबतों का ढेर लग जाता है। और जो मुसीबतों को देखकर मुस्कुरा देते हैं, उनकी मुसीबतें सिकुड़ जाती हैं। और जो मुसीबतों को देखकर हंस देते हैं, उनकी मुसीबतें गायब हो जाती हैं। जीवन अगर परीक्षा बन करके आया है तो घबराने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। जीवन अगर चुनौती है तो जरूर उसका सामना करो। जीवन के फूल कांटों का दामन अगर साथ में लाया है तो जरूर संघर्ष के लिए तैयार रहो। जो दुखों को देख करके घबरा जाते हैं, चिंता और निराशा को गले लगा लेते हैं, वे अपने घुटने टेक देते हैं। वे अपने आप को और कमजोर बना लेते हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे दीमक बलवान लकड़ी को कुतर कुतर कर कमजोर बना देता है। अगर कोई भव्य इमारत है, उसमें लकड़ी के पिलर हैं और उसमें दीमक लग जाए तो थोड़े से ही दिनों में वह इमारत धराशायी हो जाएगी। मनुष्य का शरीर मकान है, प्राण पिलर है और चिंता का दीमक
अगर तुम्हारे इस शरीर में लग गया तो उसे, इस भव्य इमारत को, इस मकान को गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने आप को पहचानो। जगत के परमेश्वर ने अपनी झलक तुम्हें दी है, अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान की है। इसलिए शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यान में कहा था, मनुष्यों तुम अमृत पुत्र हो, परमात्मा के प्रिय संतान हो। जगत के परमेश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है और तुम सीमाओं में कैद हो। तुम असीम हो, तुम भेड़ों के भीड़ में गुमे हुए शेर हो। उठो मनुष्यों, अपने आप को पहचानो। तो बंधुओं, वास्तव में हमें अपने जीवन में कोई मंजिल हासिल करना है जिसे प्राप्त करके कहीं और जाना शेष नहीं रह जाता। हमें अपने जीवन में उस खुशी को प्राप्त करना है जिस अनंत आनंद को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। संसार की चीजों को संग्रह करने में ही अपने जीवन को बर्बाद मत कर देना। ये बात सच है कि दुनिया की सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए ही बनी है, पर उनमें ही अपना सारा जीवन बर्बाद मत कर देना। मैंने पढ़ा, एक बार एक संगीतकार से कहा गया कि तुम्हारे लिए 15 मिनट का समय दिया जा रहा है, 15 मिनट में तुम कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। और संगीतकार अपने साज को संवारने लगा। कभी उसके तार को ढीला करता, कभी कसता, कभी हाथ को कान से लगाता, कभी श्रद्धा से जमीन को छूता। इस प्रकार तबले से तालमेल करते करते उसके 15 मिनट का समय पूर्ण हो गया। हमें भी 5 मिनट का बचपना मिला है, 5 मिनट की जबानी मिली है, 5 मिनट का बुढ़ापा है। अगर दुनिया से तालमेल करते करते आपकी जिंदगी व्यर्थ चली गई तो हमने फिर इस दुनिया में अकारण ही इस भाव को व्यर्थ कर दिया। बंधुओं, संसार में जब भी तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष आए तो उनसे लड़ना सीखो, तभी जीवन की ज्योति जलेगी। जब भी कोई विपरीतताएं आती है तो उनमें खेलना सीखो, तभी तुम्हारी जिंदगी मुस्कुराएगी। हाँ, हम लोग आचार्य श्री के साथ 82 सन में सम्मेद शिखर, नैनागिर से सम्मेद शिखर की यात्रा आचार्य श्री ने प्रारंभ की थी और सभी पैदल चल रहे थे। उस समय दीक्षा नहीं हुई थी किसी की, आरिका में किसी की दीक्षा नहीं हुई थी। पैदल विहार करते करते पैरों में फोले आ गए थे, छाले पड़ गए थे और बिहार प्रांत में प्रवेश करते करते फोले बहुत बड़े हो गए थे। डाल्टनगंज में जो सड़क थी, इतनी मोटी मोटी गिट्टी बिछी हुई थी, उनकी नोक पर जब पैर पड़ते थे तो उछल जाते थे। आचार्य श्री हम लोगों से कहा करते थे, देखो इस सड़क पर डंलप के गद्दे बिछे हैं, हम पैर रखते हैं तो ऊपर उछल जाते हैं। और फिर आचार्य श्री कहते, उस पथिक की क्या परीक्षा जिस पथ में शूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जो धारा प्रतिकूल न हो। विपरीत परिस्थिति में जिसने जीना सीख लिया उसके जीवन में स्वर्ग आ जाता है, क्योंकि एक से दिन कभी किसी के नहीं होते हैं। श्री कृष्ण
नारायण श्री कृष्ण जब उनका जन्म हुआ था तब जेल में हुआ था, और उनका जन्म हुआ था तो कुछ भी खुशियां नहीं मनाई गई थी। अरे किसी गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में अगर पुत्र का जन्म होता है तो खुशी का इजहार करने के लिए फूटी थाली तो बजा ही लेते हैं, और फूटी थाली ना हो तो ताली तो बजा ही लेते हैं। पर श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय न थाली बजी थी न ताली बजी थी, किंतु जब समय आया तो उन्हीं श्री कृष्ण ने उस कंस को, जिसके लिए उनका जन्म छुपाया गया था, उसे ही युद्ध के मैदान में पछाड़ दिया था। एक से दिन कभी किसी के नहीं होते। सूर्य इतना ऊर्जा का पुंज है, सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, सांझ ढलते समय कुछ और होता है। तो बंधु इसलिए कभी विपरीतताओं से, प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए। मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, समय अपना हो चुका है, उसे बताकर अपनी बात को पूर्ण करती हूँ। एक शेख साधी संत हुआ है, बड़ा अनुभवी संत हुआ, पहुंचे हुए में संत थे। एक बार वो सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा सामने से एक भिखारी चला आ रहा है, उसकी एक टांग टूटी हुई है और लाठी के सहारे चल रहा है और भीख मांग रहा है, मगर उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता, जो संतुष्टि, जो आनंद दिखाई दे रहा है वह अद्भुत है, और दर्शा रहा है कि वह बहुत खुशी है, बहुत सुखी है। शेख सादी ने उससे पूछा, भाई तुम भिखारी हो, बड़ी अभावपूर्ण तुम्हारी जिंदगी है, एक पैर से तुम लाचार भी हो, फिर तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, इतनी संतुष्टि, इतना आनंद, कारण क्या है? इतनी प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद तो बड़े बड़े धनपतियों के चेहरे पर नहीं होता। तुम्हारी संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद का कारण क्या है? तब उस भिखारी ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उसने कहा, मैं मानता हूं कि मैं गरीब हूं, मैं भिखारी हूं, मैं भीख मांगता हूं, लेकिन मैं ये सोचकर खुश होता हूं कि दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन मेरे से भी बदतर है। कुछ लोगों के हाथ नहीं है, कुछ के पैर नहीं है, कुछ अंधे हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ सुन नहीं पाते, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ दोनों ही हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि 2 आंखें हैं जिससे मैं देख लेता हूं, मेरे 2 हाथ हैं जिन्हें फैलाकर भीख मांग लेता हूं और भोजन कर लेता हूं, मेरे 2 कान हैं जिससे मैं सुन लेता हूं। अब एक पैर ही तो नहीं है, इसमें इतने ज्यादा दुखी होने की क्या जरूरत है? यह सोच सोच करके मैं सुख हासिल कर लेता हूं। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, हर दुख 100% दुख कभी नहीं होता। उन दुखों में भी छोटे छोटे सुख छुपे होते हैं, उन्हें पकड़ करके जीना सीखो। ये कला आज के जमाने में हर व्यक्ति को आनी चाहिए, और आज तुम्हें ये साधना करनी है। हर व्यक्ति को सहने की साधना तुम्हें करनी है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो कभी दूसरे को बताने की कोशिश मत करना। जब भी तुम्हारी जिंदगी में दुख आए तो चुपचाप दीवार की तरफ मुख करके अपने आंसू बहा लेना। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो भगवान के चरणों में जाकर के
अपना दुखड़ा रो लेना, संतों के चरणों में जाकर के अपने आंसू बहा लेना, लेकिन भूल करके किसी दूसरे को मत बता देना, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे दुख को कम तो नहीं करेगा, बढ़ा जरूर देगा। इसलिए बंधुओं, दुनिया में अपने दुखों को कभी किसी को बताने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता है। हम जब भी कभी प्रतिकूलताएं आए तो उन्हें मुस्कुरा करके उनका मुकाबला करें, ताकि हमारे कर्म कष्ट दूर हो और हम अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ाएं। समय अपना पूरा हो चुका है, इसलिए मैं यहीं पर 2 पंक्तियां कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा निर्ग्रंथ, गुरु आज्ञा को नमन हो, गुरु आज्ञा पर। अभी आप लोगों ने यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया और यहाँ के मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही ऐसा बनाया कि संघर्षों के साथ उनका जीवन उन्नत से उन्नत ऊंचा उठता चला गया। भड़राने की समाज ने उन आदर्श प्रभु पार्श्वनाथ को अपने जीवन में बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ अपने हृदय में बिठाया है, और वास्तव में उनके ही इस प्रांगण में बैठ करके आप सभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि यहाँ की स्वर लहरियां कितनी दूर दूर तक पहुंच रही हैं, और लोग थाल सजा सजा करके अपने श्रद्धा भाव समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे थे, माता जी हमें तो ख्याल ही नहीं है कब कभी यहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ होगा, लेकिन जिनने भी साहस किया है उनके माध्यम से कितना अच्छा ये माहौल बनाया कि स्वयं धर्म ध्यान कर रहे हैं, और यहाँ पर सैकड़ों लोग आकर के वो भी धर्म ध्यान कर रहे हैं। ऐसी ही श्रद्धा और भक्ति को आप जगाए रखना। यहाँ के सब लोग बहुत ही ऐसे भावों से भर गए कि माता जी अब तो ऐसा हर साल होगा। इन लोगों ने संकल्प कर लिया है। कल बहुत सारे लोगों ने संकल्प किया था कि 1 जनवरी से हम यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हर साल करेंगे। ऐसा इन लोगों ने मन बनाया है और संकल्प लिया है। तो बंधु, जो व्यक्ति आगे आते हैं, कितने सारे लोगों को उनसे मार्ग मिलता है। ऐसे ही आप अच्छे कार्यों के लिए करते चले जाएं। महावीर भगवान की संत